ओके, नाउ मूव करते हैं हम सेकंड टाइप के ऊपर, जो है वैन। वैन की फुल फॉर्म होती है वाइड एरिया नेटवर्क। सम टाइम लोग इसे गलत पढ़ते हैं स्टूडेंट, वायरलेस एरिया नेटवर्क। वायरलेस याद रखिएगा, वो किसी भी टाइप का हो सकता है, वो लैंड भी हो सकता है, वो मैन भी हो सकता है, वो वैन भी हो सकता है। सो वैन बेसिकली क्या है, एक वाइड एरिया नेटवर्क है। अ वाइड एरिया नेटवर्क इज अ नेटवर्क ऑफ जियोग्राफिकली डिस्टेंट कंप्यूटर्स एंड टर्मिनल। जैसे कि आप शहरों के हिसाब से लगा लें, मुल्कों के हिसाब से लगा लें। सो एक कंप्यूटर मेरी कंपनी का इस लाहौर में है और दूसरा कंप्यूटर कनाडा में है। सो इतने डिस्टेंस को कवर करने के लिए जो कनेक्शन होगा आपस में, वो नॉर्मली वैन होता है, वाइड एरिया नेटवर्क होता है। सो मैं अगर google.com, जिनका सर्वर कैलिफोर्निया में पड़ा है, अगर मैं google.com की सर्विसेज अगर लाहौर में बैठ के यूज कर रहा हूँ, तो वो वाइड एरिया नेटवर्क की मदद से कर रहा हूँ। सो वाइड एरिया नेटवर्क्स कवर द लॉन्ग डिस्टेंस, तो दे कनेक्ट द कंप्यूटर इन डिफरेंट सिटीज, कंट्रीज एंड कॉन्टिनेंट्स। एग्जाम्पल्स की बात करें तो इंटरनेट इज द लार्जेस्ट वैन दैट कनेक्ट्स द मिलियंस ऑफ कंप्यूटर वर्ल्ड वाइड, जो पूरी दुनिया के कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करता है। सो इट इज कनेक्टिंग मोर देन 20,000 लैंड्स, क्योंकि लैंड्स ही मिलकर वैन बनते हैं, एंड मिलियंस ऑफ पर्सनल कंप्यूटर्स ओवर द वर्ल्ड। पूरी दुनिया में हजारों लाखों की तादाद में कंप्यूटर्स हैं जो कनेक्टेड हैं, शायद करोड़ों की तादाद में हो, जो कनेक्ट होके, जो लैंड से कनेक्टेड होते हैं और लैंड कनेक्ट होके फिर आके वैन बनते हैं। सो मीडियम यूज टू कनेक्ट द कंप्यूटर इन वैन, नॉर्मली इतने बड़े डिस्टेंस के लिए हम जो है वो टेलीफोन लाइंस को यूज करते हैं एज ए मीडियम, ठीक है। और मॉडेम कार्ड इसके अंदर इस्तेमाल होता है। देयर आर आल्सो अदर मीडियाज लाइक माइक्रोवेव्स और सैटेलाइट्स, वायरलेस तकनीक भी इस्तेमाल की जा सकती हैं, जीरे समुंदर केबलें भी बिछाई जाती हैं, और बहुत सारा मीडिया, मिक्स टाइप का मीडिया इस तरह के नेटवर्क में जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। इस्तेमालात और फायदों की बात करें तो विद द इन्वेंशन ऑफ मॉडेम कार्ड, इट इज पॉसिबल टू शेयर डाटा अमंग द कंप्यूटर्स दैट आर लोकेटेड एट फार मोर डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर, इवन फ्रॉम वन कॉन्टिनेंट टू अनदर। कि एक बड़े आजम से दूसरे बड़े आजम तक अगर फैला हुआ है आपका नेटवर्क, तो ये उनको आपस में कनेक्ट कर देते हैं। सो वैन आल्सो सपोर्ट द फीचर्स लाइक ईमेल, electronical mail, and file transferring from one place to anywhere in the world using the WWW World Wide Web facility. So work group computing is an important facility. आपको वर्क ग्रुप कंप्यूटिंग मिलती है। So when use the VSAT satellite और माइक्रोफोन्स, तो माइक्रोवेव ओवन माइक्रोवेव स्ट्रेटजीज को इस्तेमाल करता है, सैटेलाइट को यूज करता है। तो देयर आर मल्टीपल टेक्निक्स दैट कैन बी यूज्ड इन वैन। So communication system to transmit data from one place to another. So special telephone lines जिसके लिए हायर की जाती है, which carry the data at rate the 64,000, 1,28,000, और इससे भी बढ़ के बाउट के डाटा को जो है वो ट्रांसमिट कर देती हैं। सो बहुत बड़े लार्ज स्केल पे जब हमें ट्रांसमिशन रिक्वायर्ड होती है, तो फिर उसके लिए हम वैन नेटवर्क को यूज करते हैं। एक तीसरी टाइप जिसे मैन कहते हैं, मेट्रोपोलिटन एरिया नेटवर्क। सो दैट इज अ मिक्सचर फॉर्म ऑफ लैन एंड वैन। सो लैन वो तमाम नेटवर्क जो लैन से बढ़ जाते हैं लेकिन वैन से छोटे होते हैं, उन्हें मैन कहते हैं। सो मैन इज आल्सो लाइक वैन एंड लैन because this is a communication network, but they cover the middle group between the LANs and WANs. So a MAN cover greater distance at higher data rates than the LAN. लैन के मुकाबले में मैन ज्यादा डिस्टेंस को कवर करते हैं। आप आसान अल्फाज में कुछ यूं समझ लें कि एक कंपनी की जो एक बिल्डिंग को पूरा कवर कर रहा है वो लैन है, तो कंपनी का जो पूरे लाहौर में ऑफिस है वो मैन है, और पूरे पाकिस्तान में जो ऑफिस है वो वैन है। क्लियर होगी बात? A MAN is a relatively new class of network. It serves a role similar to an ISP. ISP क्या है, हम इसकी बात पहले भी कर चुके हैं, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ये वो कंपनी होती है जो आपको इंटरनेट की सर्विसेज देती है। बट फॉर कॉर्पोरेट यूजर्स विद अ लार्ज वैन, तो बहुत बड़े लार्ज स्केल के वैन्स को जब हम कंबाइन करते हैं तो वो एक मैन बनता है, और मैन्स मिलकर आगे वैन की फॉर्म में शिफ्ट होते हैं। एग्जाम्पल्स की बात करें, NISP केबल ऑपरेटर, केबल टीवी ऑपरेटर जो होता है, मोबाइल फोन नेटवर्क्स कंपनीज जो है, तो देयर आर 3 इंपॉर्टेंट फीचर्स व्हिच डिस्क्रिमिनेट्स द मैन फ्रॉम द लैंस और वैन। पहले नंबर पे है कवरेज। सो लैन की जो कवरेज है वो मैन की जो कवरेज है वो लैन से बड़ी होती है, लेकिन वैन से छोटी होती है, वाइड एरिया से छोटी होती है। A WAN typically covers an area between the 5 and 50 kilometer diameter. So इस रेंज में मैन जो है वो कवर कर सकता है। So many men cover an area the size of a small city. Sometimes we can found the man may be as small as a group of nearby
corporate offices or are as large as the city of the Lahore. तो सिटी वाइज कवरेज होती है। ऑनरशिप की बात करें, a man might be owned by or operated by single organization। बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि जनाब हमारी कंपनी का ऑफिस लाहौर के दूसरे कोने में है, तो हम सेंटर में किसी और कंपनी की सर्विसेज इस्तेमाल कर लेते हैं वहां तक पहुंचने के लिए, अपने नेटवर्क को पहुंचाने के लिए। सो दैट इज अ ऑनरशिप स्ट्रेटेजी। चेंज हो सकती है, जरूरी नहीं कि सिंगल ऑर्गेनाइजेशन के पास रहे, वो मोर देन वन भी हो सकती है। सो एग्जाम्पल की बात हमने कर ली है। जैसे तीसरा हमारे पास है कनेक्टिविटी। अब कनेक्टिविटी क्या है? अ मैन यूजुअली इंटरकनेक्टेड अ नंबर ऑफ लोकल एरिया नेटवर्क्स। सो मैन मेट्रोपोलिटन बेसिकली क्या करता है? आपके लोकल एरिया नेटवर्क्स को कंबाइन करता है using a high capacity backbone technology such as a fiber optics link and provides uplink services to wide area network like internet। so वो और भी कोई स्ट्रेटेजी है जो यूज की जा सकती है। so basically ये आपके लैंड्स को कंबाइन करता है। ये जो पिक्चर आपके सामने नजर आ रही है, that is a clear picture that is elaborating or explaining or defining the concept of LAN, WAN और MAN। so LAN लोकल एरिया नेटवर्क्स है, लोकल एरिया मिलकर मैन बने और मैन मिलकर एक जो है वो वैन बने। ओके अब हम बात करते हैं कुछ कनेक्टिंग लैंस टू द अदर नेटवर्क्स। अगर आप लैंस को दूसरे नेटवर्क से कनेक्ट करते हैं तो स्पेशल पर्पस डिवाइसेस आर यूज्ड टू लिंक लैंस टू द अदर नेटवर्क। तो आपके लोकल एरिया नेटवर्क को मैन बनाने के लिए कुछ डिवाइसेस और भी इस्तेमाल होती हैं। सो दे मे बिलोंग्स टू वन ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी। वो राउटर हो सकता है, वो ब्रिज हो सकता है, वो गेटवे हो सकता है, वो मॉडेम हो सकता है। सो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिवाइसेस आर यूज्ड। पहले बात करते हैं राउटर की। राउटर क्या है? ये स्पेशल पर्पस कंप्यूटर होता है दैट डायरेक्ट्स डाटा ट्रैफिक व्हेन सेवरल पाथ्स आर अवेलेबल। राउटर का बेसिकली कॉन्सेप्ट क्या है? रूट डिफाइन करना। रूट डिफाइन करना। A router examines the destination info in each arriving packet and then route it through the most efficient path available। पहले तो वो देखता है कि आपके पास कितने पाथ अवेलेबल है, फिर उनमें से मोस्ट एफिशिएंट पाथ को उठाता है और उसके थ्रू आपकी ट्रांसमिशन अलाउ करवाता है। The router either deliver the packet to the destination computer across a local network or forward the packet to another router। अगर तो थोड़े डिस्टेंस तक के लिए राउटर यूज किया हुआ है तो राउटर डायरेक्ट आपके डेस्टिनेशन कंप्यूटर पे पहुंचा देगा, या क्या करेगा वो किसी और दूसरे राउटर के हवाले करेगा और वो आपके फाइनल के डेस्टिनेशन को पहुंचाएगा। सो जैसे आप एग्जांपल कह लें कि आप पीटीसीएल से इंटरनेट यूज कर रहे हैं, तो पीटीसीएल का जो मॉडेम है वो वायर की मदद से आपको सर्विसेज दे रहे हैं आपके मॉडेम तक। आगे राउटर आपका मॉडेम बेसिकली रूट डिफाइन कर रहा है आपके मोबाइल के लिए। तो सोर्स और डेस्टिनेशन का डिफरेंस आपके सामने क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट नंबर पे हमारे पास होती है डिवाइस ब्रिज। ब्रिज नॉर्मली पुल को कहते हैं उर्दू में ब्रिज को पुल कहते हैं। पुल दो तरह की सेम चीजों को कनेक्ट करता है, used to form a connection between two separate but similar network। देखो ना, पुल कभी ऐसा तो नहीं होता ना, दरिया का पुल का मतलब क्या है? दरिया के दोनों किनारों पे जमीन होती है और जमीन को जमीन से कनेक्ट करने के लिए पुल बनाया जाता है बिटवीन द रिवर। ऐसा तो नहीं होता ना कि पुल के एक कोने पे जो है वो जमीन है और दूसरे कोने पे दरिया है, तो ऐसे फिर ब्रिज का कोई फायदा नहीं होगा। तो सिमिलर नेटवर्क, so in a way it creates an extended LAN by passing information between two or more LANs। so bridge create करते हैं। ये नॉर्मली हम तब यूज करते हैं जब हमारे सिग्नल को बूस्ट करवाना होता है, आगे फॉरवर्ड करवाना होता है। The next one that is gateway। अब यहाँ पे डिफरेंट प्रोटोकॉल अगर इन्वॉल्व होते हैं तो डिफरेंट प्रोटोकॉल्स को आपस में कंबाइन करने के लिए हम गेटवे यूज करते हैं। A special purpose computer that connects and translates between the networks that are use the different communication protocols। So LANs may use a gateway or router to connect the internet। So gateway different protocols को combine करता है। इसके अलावा भी बहुत सारी नेटवर्क के अंदर और भी काफी चीजें हैं जो इस्तेमाल होती हैं, तो मैं आप लोगों के लिए कुछ चीजें छोड़ रहा हूं, एक्सप्लोर करें उनको। यहाँ पे मैं एक छोटी सी असाइनमेंट आपको दूंगा। असाइनमेंट ये है कि आप एक नोट्स तैयार करें अपने पास जिसमें कंप्यूटर नेटवर्क की एक कंप्रीहेंसिव डिटेल आप कलेक्ट करें। डेफिनेटली उसके लिए आप गूगल की सर्विसेज को यूज करें। गूगल पे आप सर्च करें, डिफरेंट बुक्स को स्टडी करें, डिफरेंट आर्टिकल्स को स्टडी करें और एक असाइनमेंट आपने तैयार करनी है जिसमें कंप्यूटर नेटवर्क की एक कंप्रीहेंसिव डिटेल आपने उसके अंदर मेंशन करनी है।
उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।